हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 10 साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक साइड आप हेडिंग डाल लें रासायनिक अभिक्रिया और एक साइड नाभिकीय अभिक्रिया। मैंने यहाँ पर नहीं डाल पाया है, आप लोग प्लीज ऊपर लिखें रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका लेफ्ट साइड पर रासायनिक अभिक्रिया होगा और राइट साइड पर नाभिकीय अभिक्रिया। पहला अंतर है कि रासायनिक क्रिया में अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जबकि नाभिक अप्रभावित रहता है। आपको पता होगा कोई भी परमाणु होगा या तत्व होगा उसमें कक्षाएं होती हैं। कक्षा में जो बाह्यतम कोश होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो संयोग करते हैं, तभी तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर-बरी का सिद्धांत, 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 8 8 18 18 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता और जितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संयोग करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है तथा परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक भाग नहीं लेता है, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेता है और उसका परिवर्तन भी हो जाता है। दूसरा अंतर है रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के रासायनिक गुण अप्रभावित या अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब रासायनिक जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और पानी का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अपने अस्तित्व को नहीं खोते, उनकी जो रासायनिक गुण है अप्रभावित रहती है, परिवर्तित नहीं होती। नाभिकीय क्रियाओं में तत्वों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि नाभिक ही जब टूट जाता है, अंदर से आंतरिक जो नाभिक क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसके चारों ओर कक्षा होते हैं। तो कक्षा के साथ साथ पूरा जब नाभिक ही टूट जाता है तो रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस है रासायनिक क्रियाओं में कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित भी होती है जिसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उससे क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और ऊष्मा ग्रहण भी की जाती है जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इनमें कम मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा ग्रहण होती है। लेकिन जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चौथा डिफरेंस है रासायनिक क्रियाएं ताप व दाब से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं और नाभिकीय अभिक्रियाएं ताप व दाब से परिवर्तन में अप्रभावी रहती हैं। मतलब कहने का जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ताप और दाब का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ताप और दाब के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि नाभिकीय अभिक्रियाएं दाब और ताप के से क्या होते हैं, अप्रभावी रहते हैं, मतलब परिवर्तित नहीं होते। पांचवा अंतर है रासायनिक अभिक्रियाएं अनुकूल परिस्थिति में उत्क्रमित की जा सकती है। उत्क्रमित का मतलब जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से चल रही है, उसमें कुछ उत्प्रेरक डाल दें तो वो तेजी गति से चलने लगती है, तो ये उत्क्रमित कहलाती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना ये उत्क्रम कहलाता है। ठीक है, उत्क्रम। ठीक है, और नाभिकीय अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का जो उत्पाद से आपका क्या बन जाए, उत्पाद से अभिकारक या अभिकारक से उत्पाद, इन्हीं जो अभिक्रिया जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो ये क्या हो जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उत्क्रमित इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तो ये उत्क्रमित अभिक्रिया कहलाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है मतलब जैसे अपन ने पानी लिया, पानी से बर्फ बना, बर्फ से पुनः पानी बन गया, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है ना। लेकिन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो आपका अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाए लेकिन पुनः उत्पाद अभिकारक में ना बदले, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका नाभिकीय अभिक्रियाएं, मतलब ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, जबकि यदि बात की जाए
रासायनिक अभिक्रियाएं की, तो इसमें उत्क्रमित भी हो सकता है, मतलब उत्क्रमणीय भी होती हैं और अनुत्क्रमणीय भी होती हैं। इस प्रकार से 5 अंतर आप लोग तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। पहला अंतर है, आपको पहले स्टार्टिंग में उत्तर लिखते समय एक साइड रासायनिक अभिक्रिया और एक साइड नाभिकीय अभिक्रिया आपको लिख लेना है। इसके बाद अंतर स्टार्ट करना है। मैंने कई अंतर आपको बताया है जिसमें आप लोगों ने सीखा होगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।